दिया तो दुकानदारी ठप हो जाएगी। तुमने किसी ऐसे आदमी को उधार कर दी कि 30-40 हज़ार रुपये लेना न, वो तो हो गया लंबा, सोयाबीन ही नहीं हुई था, वही करा कर दिया तुझे। तो तुम ब्याज लगा लो तो कहीं भी लगा लो, यही तो तुम्हारा दुकान बंद हो गया नहीं। फिर तुम इधर बैंक से खाला करोगे, बैंक लोन लोगे, बैंक के फिर नहीं भरोगे तो फिर कौन सा लोन लोगे। तो आदमी क्या है कि उलाल पे बहुत जल्दी होता है, ठीक है ना। जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं नहीं, वो उनका दो ही साइड काम चलते हैं। जैसे जो शेयर मार्केट में जो शेयर खरीदते हैं वो है ना, थोड़े दिन तो आधे दिन तो हंसते हैं, आधे दिन रोते हैं। थोड़े दिन में खुश हो जाएंगे, यार 5 रुपये के 25 के हो गए, 5 रुपये के शेयर 25 के। जब पता चला है को 0.5 में बिक रहा, थोड़ी देर बाद 2 रुपये में भी क्यों अगले दिन फिर वो ना वो बेच नहीं पाया आदमी जब तक, तो भाव ही कम हो गया। तो भैया बहुत रिस्क है मार्केट में, आप निकलो तो सही, ठीक है नहीं, बिना रिस्क के काम ही नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा 10th में एक विज्ञान, उसमें इंग्लिश में पार्ट था, इंग्लिश में नो रिस्क नो गेन, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? नो रिस्क नो गेन किसमें था? 12th में था, 10th में था? 12th में था। तो क्या था उसमें कि आदमी यदि सोच लेना कि मैं काम करूँ, यदि रिस्क नहीं ले तो काम कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। कर सकता है क्या? अब अपन ने कोचिंग खोली वहाँ पे, अब उस दिन अपना इतना खर्चा हो गया तो क्या निकल गया है क्या? पर अपन इसको रोते कि नहीं, 1 महीने में निकालना है, बस 10 समोसा ज़्यादा नहीं हो जाए तो फिर ऐसे काम चलेगा? तो बोले नहीं, सिस्टम की रिस्क लेनी पड़ेगी। अब ये है कि वो अब चल गई हैं तो जितना खर्चा वो पहले महीने में कवर हो जाएगा, पर आदमी को रिस्क तो लेनी पड़ेगी। जब मेन जगह में तुम बैठना है तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। तो ये रहता नहीं कोई भी सिस्टम कि रिस्क, बिना रिस्क के लिए तो काम चलता नहीं कुछ भी। अब ये सुजालपुर में 2 ITI हैं, एक तो अनुप्रीत और एक एपेक्स है। वो एपेक्स वाला रिस्क लेते ही नहीं है ना, वो एडमिशन लेना पास करा है, 2 चीज़ नहीं है, और यहाँ पे सब चीज़ है। तो यहाँ पे तुम दौड़ लगा, यहाँ पे अपने यहाँ पे क्या है, सब सुविधा तुम्हारे पास में। तो जब तो यहाँ क्लास खाली पड़ी है, क्योंकि उन्हें पता है भले पानी खूब फेरो, सलमान भी पास, मैं भी पास भले एक दिन नहीं गए। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो नॉलेज है, पर जो ये समझ के जो पास हो जाए उसके पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास तो बस पूरा कागज है ITI का। क्या करेगा उस ITI कागज को? कुछ भी नहीं करेगा, बस बता सकता है रिश्तेदारी में एग्जाम देना ITI कागज है। वो रिश्तेदारी को क्यों दिखाओ भैया? तो रिश्तेदारी तुमने बोल दिया ITI कर रही है तो 2 जूते फिर मारेगा, और फिर 2 जूते फिर मारेगा, चला तो भेज ही रही है। ITI तो कर ली जब हाँ, तो मजाक थोड़ी नहीं है। तुमने ITI कर भी ली है तो फिर कर क्या रहे हो? कुछ भी नहीं, बैठे तो कम से कम कहीं छोटा मोटा कहीं रोजगार करने लग जाओ तो ITI का काम मतलब है। ITI मतलब सीधा सा होता है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन मतलब होता है कामगार। कामगार मतलब क्या? जो काम करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो इस फील्ड में तुम अभी से जुड़ोगे तो तुम्हारी फ्यूचर बेहतर है। तुम सोचोगे हम पूरा कंप्लीट कर लो उसके बाद इधर उधर जुगाड़ लगाए, तो कोई मतलब थोड़ी नहीं है। अभी से पढ़ने के साथ साथ तुम उन चीज़ों को समझो सिर्फ प्रैक्टिकल के तौर पे। हाँ, ये MPB है, ये MCB है, ये CB है, कौन सर्किट ब्रेकर है, कौन मिनीचर सर्किट ब्रेकर है, कोई पोल है, पोल के बीच की दूरी कितनी है, कितना उसका गैप है, ये सब इलेक्ट्रिशियन थोड़ी। अब देखो उद्यमी का आगे टॉपिक में उसमें क्या क्या पॉइंट अपने को दिए। एक देखो उसमें लिखा है तीसरा ऑप्शन स्वरोजगार एवं संस्थागत सहयोग लिखा है स्वरोजगार। स्वरोजगार का मतलब क्या है कि यदि आप अच्छे आदमी बन जाओगे तो आप किसी को रोजगार भी दे सकते हो, ठीक है ना। यदि आप बड़े आदमी बन गए, हमेशा ऐसा सोचा करो कि अपने नीचे 10 आदमी काम करें। कितने आदमी काम करें? तो वो 10 के तो पेट पलेंगे तुम्हारे एक के भरोसे में। जैसा अब ITI अपना अग्रवाल जी हैं, तो आज इतने सारे कर्मचारी हैं तो सबका पेट भरा रहा नहीं भरा है, तो उस आदमी ने सबको रोजगार दिया कि नहीं दिया? तो आदमी की सोच हमेशा ये होनी चाहिए कि मैं सबको रोजगार दूं, गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट फील्ड में, ठीक है ना। आज गवर्नमेंट से ज़्यादा रुपए किसमें? प्राइवेट में। तो प्राइवेट में रुपए उसी के पास में जो ये आदमी सोच के चले कि मैं इनको मेरे यहाँ काम पे लगा सकता हूँ, चाहूँ, ठीक है नहीं, मैं इतना बड़ा पावरफुल हूँ कि मेरे अंडर इतने लोग काम कर सकते हैं। तो काम तो कर सकते हैं, लेकिन उनको मैनेजमेंट करना कोई छोटी मोटी बात है क्या? तुम्हारे पास 1 महीने काम करवा दे, दूसरी बार सब खत्म। तो ये तो मैनेजमेंट बनाना है। एक होता नाबार्ड, ठीक है ना। नाबार्ड एक बैंक के नाम सुना हो तो आपने, नाबार्ड, ठीक है ना, ये बैंक है। इसके बाद दिया स्टार्टअप इंडिया अभियान। स्टार्टअप इंडिया अभियान का मतलब होता है, स्टार्टअप का मतलब होता है कि आपने आपका बिजनेस स्टार्ट किया बस छोटे से लेवल पे, लेकिन गवर्नमेंट आपको लोन दे देती है इसके ऊपर। आप जैसे गांव में होते हैं, क्या गांव की बात करो, आपने कहीं बकरी पालन खोला है, कि मुर्गी फार्म खोला है, ठीक है ना, तो इनमें गवर्नमेंट आपको क्या देती है? सब्सिडी देती है। आपने एक पेट्रोल पंप खोला है तो आधे रुपये कौन देती है? गवर्नमेंट, सरकार तुम्हें सब्सिडी देती है। तो इसको बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया का मतलब ये होता है कि हर आदमी को अधिकार है अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, ठीक है ना। तुम्हारे पास है थोड़ी बहुत जमीन है, या तुम्हारे पास कुछ रोजगार है, तो तुम उसके ऊपर लोन ले सकते हो। आज फिलहाल में तुम्हारे पास घर है, तुम उसके ऊपर भी क्या ले सकते हो? होम लोन मिल जाए, ठीक है ना। बाइक है तो बाइक को लोन मिल जाए, बाइक लोन सब मिल जाता है। ऐसी कोई सी चीज़ ही नहीं जिसके ऊपर तुम्हें लोन नहीं मिले, ठीक है ना। किसान को कैसे मिलती है, जमीन है तो जमीन की लोन मिल जाए। तो गवर्नमेंट तो अपने को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम प्रयास कर रही है, लेकिन अपन कहाँ?
वो है ना, अपन का चल रहा है। और अगला है, यूज नहीं कर रहा है, नहीं चार्ज। अगला है निवेश प्रबंधन। तो निवेश प्रबंधन का मतलब होता है कि आपने जिस क्षेत्र में प्रवेश किया है वो क्षेत्र आपके लिए अच्छा भी है कि नहीं है, आपको सूझ भी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। आपको दुकान खोलनी थी कपड़े की, आपने खोल ली दाढ़ी की दुकान, कपड़े की दुकान खोल ली थी आपने, हेयर सैलून खोल लिया, ठीक है नहीं। तो जहाँ आपको सीधी सोच है आदमी की 300 रुपये कमाना एक जोड़ी पे, और या दिन भर लोग के बाल ही बंधा रहे तो 50 रुपये नहीं कमा रही। अपने भी जड़ जाए अभी सबसे ज्यादा पैसे कटिंग वाले को ना। देखो इस मार्केट में सबसे ज्यादा, देखो बताओ तुम्हें निवेश करने की चीज क्या क्या है। एक तो कटिंग दर्डी की दुकान, क्या है, एक ब्लेड आती है 1 रुपए की, हाँ। सीधे 30 रुपए ले लेते हैं। 40 40 रुपए, हाँ। और एक मसाज करने में 550 रुपए, फिर इतनी कमाई है। हाँ, अब सुनो आगे, एक जूता चप्पल की दुकान है जो सबसे ज्यादा इनकम की दुकान है, जूते चप्पल की। तीसरा कपड़े की दुकान है। देखो तो 3-4 दुकान अपने की लाइन में है। कौन कौन सी? एक तो जूते की दुकान जिसमें इनकम कमा सकते हो तुम, एक कपड़े की दुकान, ठीक है ना, कपड़े की दुकान जिसमें इनकम कराओगे। एक तुम्हारी कौन सी हो गई है, हेयर सैलून, ठीक है ना, इसमें तुम रुपए कमा सकते हो। वो बताओ तुम्हारे दिमाग से कौन कौन सी ऐसी चीज है कि जिसमें अपन रुपए कमा सकते हैं? कौन सी है? किराने में नहीं है, बिल्कुल मार्जिन नहीं है किराने में, किराने में नहीं है, तो नहीं है ना मार्जिन। 1 रुपए चक्कर में जाए 1 रुपया। हाँ, कपड़े में उसमें मार्जिन है, ओनली पैसे में, रुपए में नहीं है। पैसे में मार्जिन, कपड़े में बहुत होता है। सबसे ज्यादा इनकम है कपड़े की दुकान में, जूते चप्पल की दुकान डबल में। पैसा देते हाँ, तो इन दुकानों में यदि आप निवेश करते हो तो इनमें आपको रुपए बचते हैं। ये होता है निवेश प्रबंधन का मतलब, कि आपने जहाँ निवेश करा है, आपने जहाँ लागत लगाई है, उसका आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वहाँ पे ऐसा, जैसे कपड़े की दुकान है, अब आपको पता ही है, कपड़े की दुकान तो गया साहब 800 रुपए के है, सर बहुत अच्छा पैंट है, सर बहुत अच्छा पैंट है, बहुत अच्छी ब्रांड है, ये वो है, सर वो इतना खुश कर दिया कि सर 800 नहीं यार 700 दूंगा यार, अरे नहीं कम हो जाएगा यार, अरे नहीं 700, चलो ठीक है। ये नहीं आता कि 500 की पेंट में 200 पिरा दिए पेड़। तो ये रहे सिस्टम, इसे बोलते हैं दुकान की कला, ठीक है नहीं। आप गए उसकी हेयर सेलिंग दुकान, तो तुम बता दो भैया हमें ऐसी सेविंग करवानी, रुको मैं बताऊँ, ये ना यूं कर लो, आजकल मार्केट में ये चल रहा है, ये ना इसको यूं कर लो, ये पैटर्न चल रहा है, और बस बना दी तुमने, हाँ साहब पैटर्न में जब जाने लगे कितने तुम, बस 50, यानी यार 20 रुपए की डाटे थे, कम क्या बोले, बस कटिंग करवाने जीरो मशीन लगा दो, बस जीरो मशीन में क्या रहता है, बस 50 रुपए। तो तुम दो तो दोगे 50 रुपए पर, आगे जाके 3 बार सोचोगे इसने करा क्या। सही चीज, 4 दिन में काफी सही जाता है दाढ़ी, फिर ऐसी हाँ, दाढ़ी कटिंग बनवा लो सर तुम यहाँ पे सुजालपुर में, तो आज ये रेट है सुजालपुर का, हमारे उधर है वो थाने के सामने दुकान बाबा की, वो 70 रुपए तो कटिंग के लिए सर, वो 40 रुपए इसके डाटा के। मैं तो एक बार फंस गया उस बार, 150 रुपए जुड़ा ली उसने दाढ़ी कटिंग की, मैंने क्यों रे महीने भर बनती इतने एक ही बार में 150 रुपये उतार दी उसने। नहीं तो सर उसके पास एक सिस्टम है, व्यवस्था भी है, वो कटिंग बनी नहीं उसने, तो मेरे यहाँ तक पानी आने ही नहीं दिया। उसके पास मशीन है, वो मेरे को यूँ लेगा यूँ, वो चालू करी, पूरे बाल गीले, बड़े शैम्पू लगाया, पूरा पानी उसके टप में पीछे, और फिर पूरे बाल जो दूसरी मशीन बिठाया तो बाल ही सूख गए, बाल ही पता ही नहीं चले बाल गीले हुए, और फिर आगे गए जो केसी चप पट 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 10 मिनट में कटिंग बन गई। तो ये सुविधा भी उसके पास है बैठने की। तुम वहाँ पे गए, तुमने कहीं मसाज बनवा ली, उसके पास जाके मसाज करवा ली, तो 3-4 तरह का कलर बोलेगा, और बोलेगा इसमें ये धूल के लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए ये इसके लिए, ये इसके लिए, बाद में पूछो तो 200 इसके लिए मैंने बहुत बढ़िया। तो ये सिस्टम की कमी बहुत है। 200 रुपए की तो दाढ़ी बनती है खाली बात, जब मैं कटिंग करवाता हूँ। कहाँ पे? एक बार मैं अरे तो भैया वहाँ पे बहुत लुटा मारी, उनने एक साल ये बता दूं मैं, एक साल में खुद की वैसे दुकान खोल ली। जो लड़के इंदौर भोपाल पढ़ते हैं ना अपने क्षेत्र के, वो इंदौर भोपाल पढ़ते हैं, उनकी दाढ़ी अपने क्षेत्र में आगे बनती है, उनकी दाढ़ी कटी हर शनिवार अगर भग के जाते हैं कि इतने रुपये में घर घूमे आएंगे और करोड़ भी आएंगे, तो पहुंच जाएंगे भाई। मैंने देखे, क्योंकि मैं खुद आया बहुत बार छत्तीसगढ़ से आया, तो मैंने सोची, मैंने कहा यार वो 5 दिन रुक जाए, घर ही तो चलती है। सर उनकी इनकम कितनी है जब कटिंग करवाता हूँ? कम से कम 30-40 हज़ार रुपये रोज। हाँ तो फिर रोज सर अभी मैं जाता नहीं सर, तो 5-6 स्टेट वाले तो खड़े रहते हैं सर वहाँ पे। 5-6 स्टेट वाले कितने के होते हैं? 4-5 हज़ार के। नहीं वो पता है उनको है ना दुकान चलने की कला याद है कैसे, उनको ऐसे याद है कि जैसे कोई बड़ा सुपरस्टार है सर, कोई सुपरस्टार बनवा गया उनके यहाँ पे, या उनके साथ होते हैं सेमिनार, यदि वहाँ उन्होंने फोटो ले ली उनकी दुकान में लगा लिया, तो तुम राजा अरे के साथ आदमी तो सर ये मोल्डिंग में आते हैं ना, स्टेट वाले मेकअप वगैरह सब करते हैं, शादी गाँव में 5-6 हज़ार का होता है एक लड़के का। ये था, ठीक है ना। तो लागत और निर्धारण पर हम लोग ध्यान देना चाहिए। अगला था इसी में अपना क्या, अब सुनो आगे,
भारत का तुलनात्मक अध्ययन, अगला टॉपिक है इसमें भारत का तुलनात्मक अध्ययन। तो कैसे, तो उत्पादक से तात्पर्य है कि उत्पादक की आवश्यकता है, विदेशों में भारत का माल जा रहा है तो उसको जब माल किसी देश को हम देते हैं तो बोलते हैं निर्यात, क्या बोलते हैं, और जब लेते हैं तो आयात, ठीक है ना। तो जब देते हैं तो निर्यात में, लेते हैं तो आयात में है। तो भारत जो है अपन इराक से डीजल पेट्रोल लेते हैं, क्या लेते हैं, इराक, हाँ, लेकिन उसको अपन पानी देते हैं, क्या देते हैं, पानी, क्योंकि भारत के आज 71% भाग पे क्या है, पानी है, समुद्र है, ठीक है ना। अपन 29% भाग पे रह रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अपन होल लगा तो पानी नहीं निकले, पानी निकलता है क्योंकि खराब पानी है, ठीक है ना, क्योंकि वो समुद्र का पानी है, ठीक है नहीं, ये पानी ये थोड़ी ना इतना पीने वाला, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है कि अब अपन पेट्रोल डीजल लेते हैं किस भाव में, 80-90 रुपये लीटर में, तो वो लेते कितने में, 40 से 50 रुपये लीटर में, लेकिन राज्य सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा राज्य सरकार के यदि अनुमति है तो राज्य सरकार, तुम्हें पता है, तो अभी कोई निपट गया तो कमलनाथ ने दे दी 5 लाख, तो कहाँ से दे बेचारा, इनकम भी तो अपन से कर दिया नहीं। तो यदि कहीं हुआ पेट्रोल लेता गया, गवर्नमेंट उसको दे देती 60 रुपये लीटर में, वो सीधे 60 से उसके ऊपर 30 रुपये टैक्स लगा दिया 1 लीटर के ऊपर, तो सीधा 60 से कितना हो जाएगा, 90, अभी 84 चल रही है। तो ये जो 30 रुपये खाते किसके में जा रही है, कमलनाथ। तो आज जमाने में सबसे ज्यादा यदि उठाव है तो डीजल, पेट्रोल और एक तीसरा दारू, शराब, सिगरेट, ठीक है ना। हाँ, ये जितने भी धूम्रपान के साधन उन पर लिखा है यहाँ पीने के लिए हानिकारक है, क्लियर लिखा है, लेकिन जब भी तुम्हारे लिए लाभकारक है, क्या कर रहा है, ठीक है नहीं। तो गवर्नमेंट लिख रहे हैं, गवर्नमेंट लिख रही है कि ये हानिकारक है, लेकिन वो रुपये तो कमा रही है, बेच को रही भैया, जब हानिकारक है तुमने लिख ही दिया कि हानिकारक है, जब भी तो मार्केट में चीज आ रही है तो मजबूर है वो, क्योंकि उनको इनकम भी तो उसी से है, वो कर क्या सके, ठीक है ना। ये राजश्री है, छापा पड़ा है क्या आग लगा, बस अब ये है कि उनने क्या करा, संशोधन कर लिया, संशोधन ये कर लिया नहीं, तो संशोधन ये हुआ है कि सब जो पहले पन्ने के बनते थे कागज मारने लगे, 5 रुपये भाव बढ़ गया, 5 बजे रात के 10 बजे पेट रहा, वो आग लग गई फैक्ट्री में, तो आग लग गई उसको, छापा पड़ने से नहीं दी थी, छापा पड़ा उसमें आग लग गई, पूरा माली जल गया उसका। तो लोगों ने जिनके पास बचा वो 5 की सीधे 10 कर दी। उन्हें याद है, खाने वाले बहुत है, खाएंगे तो खाने वाले ने भी क्या कर लिया, वो पहले पूरी खा जाता था, 3 बार खा रही उसको, तो 10 बार तो महंगी नहीं है, वो 5 की 10 में महंगी नहीं है, क्योंकि पहले 5 के थे तो वो दिन भर में 4-5 खा जाते थे, अब वो 10 के ले लिए एक बार, 3 बार में खा रहे हैं, तो 5 के 15 हो जाते हैं, 10 में 3 बार खा रही है। तो बता दो मैं, तुम भले कितना भी कर लो, जिसके लिए जो करना है ना वो तो कर ही लेता है, कुछ भी कर लो। तुम किसी के पास गए, कोई तुम देखना, मैं बहुत सारे देखता हूँ, कहीं गए तो बस जेब में रखते नहीं है, खाने का शौक है, कहीं गए आजकल तो ट्रेन आ रही है, तो ये मैंने ट्रेन वाले करते लो, बताओ वीडियो बनाए, ट्रेन आ रही है तो मतलब बहुत ही खराब। लोग शमशान में जाते तो पूछ लेते हैं, ठीक है शमशान में चिता जल रही है तो पीछे बैठे हो जाता है, हमने देखे बहुत ऐसे, वो आते कहते सिगरेट पड़ी बॉडी मंगा लिया, किसको, वो बताओ बेड के पीछे से हमने शमशान के सामने चुप रहे, हाँ क्या, किसानों को गोल्ड लोन देते हैं जो, हाँ, वो आपको मजाक है, तो तू दिवाली है क्या, अगर मेरा को तो उसकी प्रोसीजर क्या है, क्या क्या चाहिए उसमें, कुछ भी नहीं, खाली आपकी जमीन होनी चाहिए, तो जमीन पे तो ले लिया अपन ने, वो केसेस बनी अपनी, अरे नहीं वो नहीं, आप तो मैं गोल्ड दूंगा आपको, हाँ, सोना, तो आप उसको लोन देके दे, हम आपको नहीं दे रहा था। अरे वो लफड़ा ये है कि तू दे तो देगा सोना, पर वो फिर पता नहीं वो सोना अपने को वैसा मिले भी कि नहीं मिले, कि मिलावट कर दें कि चेंज नहीं कर दें। होगा वही आपको वाले उस पे लगता है, अपने जो उसको देखिए ना, अपन ब्याज वाले को सुनार को 1000 रुपये ब्याज लगते हैं, और उस पर 100-200 रुपये लगते हैं। नहीं तो एक चीज हो नहीं, वो तो तुझे सुजालपुर में इसमें मिल जाए, ये जो बैंक है नहीं अपनी, क्या बोलते हैं ये पंजाब नहीं रही, ये बनी तो है अन्नपूर्ण, कौन सी बनी है यार, साइड नहीं, ये तुम्हारी एयू गोल्ड लोन लेता है, एक वो लेते हैं, इसके बाद जो 53 देखिए हमारे ज्यादा ब्याज देगी, तो मोर को कम देगी क्या, हाँ, क्यों, किसान को कम देती है, किसान की जमीन रखवाते हम लोग सोना के साथ साथ, फिर किसानों को सुविधा देते हैं नहीं, वो देते हैं किसान, पर मैंने देख लिया उसमें नहीं, वो उनके इतने सारे सिस्टम है कि तुम रुपए तो ले लो उनसे, पागल करते ले, पर वो पागल करते हो, उनकी केसते वेस्ते में इनमें उनमें पता चले कि वो सुनना ही चल जाए, वो सुनना नहीं जाए तो अपने वो जो अपन ने दिया वही नहीं मिले उसको, तेरा पेट्रोल चला दो, क्योंकि मैंने सोची थी एक बार वो सिस्टम की, मैंने यार अपन सुनना दे के अपन लोन इस पे ले लो, पर पता चला कि वो सुनना कोई मतलब ही नहीं है, कहने के वो रिस्क है, पता तुझे, बहुत सारी बैंकों ने नहीं सुनना लेके भगी गई है, तुम कैसे विश्वास कर लो उनको, पर तुम्हारा सुनना है 1 लाख रुपए का, तुमने ले लिया 2 लाख रुपए उससे,
ठीक है ना। तो आज तो उनने वो सुनने कहीं सप्लाई कर दिया उसमें नहीं, तो तो कमाली नहीं, रुपये आज उसमें। आज तो उन्होंने करा उनके था। उनने बेंगी तो खोली, उन्हें फाटेगी तो बंद करना है। हाँ कल सही से दूसरी है। दूसरी जगह तूने तेरा भी दूसरा तो बताऊँ मैं बहुत सारी लूटामारी चल रही है। तुमने बैंक खुलवा ली, वो बैंक वाला बैठा है वो खत्म। ज्वाला छाप बैंक में खुलवाने ज्वाला छाप बैंक में ये नर्मदा और 24 घंटे 24 साले सर्वर डाउन है नर्मदा बैंक में। LIC है मेन अच्छी, LIC का भी अच्छा सिस्टम, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। बाकी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बीच में करोड़ों रुपए लेके भाग गए। पंजाब बैंक लेके भागे थे, क्या नाम है वो भरा था ना वो मोदी, नीरव मोदी, मोदी और एक वो भरा था लेके माल्या करोड़ों रुपए लेके चल लिया उसने। पंजाब बैंक लेके भागे थे सारे पैसे। विश्व का सबसे सुंदर देश कौन सा है? कश्मीर इंग्लैंड से हाँ, स्विट्जरलैंड है। क्या है? स्विट्जरलैंड। और वहाँ जाके उसने घर लिया है माल्या में। समझ लो 100 रुपये। तो सर यहाँ की पुलिस मारेगी फिर उसको पकड़ने? किसको? वो सब पता है उसको, लेकिन तेरे में दम इतना है कि तू पुलिस को दूर से भगा दे, कुत्ते के रुपए फेंक दे पहले तो पुलिस छू छू। पैसा पैसा ठीक है नहीं, ये आजकल क्या है जो चोर बड़े बड़े रहते हैं ना वो रोटी लेके नहीं रखते साथ में, मांस लेके रखते हैं। बड़ी चीजें वो। तो भैया जिसका जैसा काम है ना वो उसकी ऐसी पावर ऑफ व्यवस्था भी है। जिसके पास जितना पावर है उतना काम वो कर लेता है। सर जैसे दाऊद इब्राहिम सब कुछ कहीं पुलिस को नहीं माना, उसके दुबई में बैठा है। हाँ पैसा इतना उसका पास इतना कमा के लगा, पूरा मुंबई बेच के गया वो। पुलिस पहुंची नहीं सकती उसके पास। 25 साल में देख फोटो आई थी उसकी, ये फोटो 25 साल में देखने के लिए तरस गया ना। बहुत पैसा था ना उसके पास भी, बोल देती है नोट वगैरह। उसकी बीवी थी वेंकट सिंह, इंडिया वाला से बोलते नोट वगैरह फोटो लगा। देखिए हसीना पार्क देखिए, हसीना पार्क उसमें करीम लाला है। करीम लाला जो दाऊद इब्राहिम मार के भाई को मारता है। पहले देखी थी, अभी तक तो ध्यान नहीं कर। श्रद्धा कपूर है जरूर याद। उसका लड़का भी जिंदा है, करीम लाला। ये सिस्टम है भैया। चलो अपन करें चालू, उद्यमिता करते हैं। चालू 5-15 मिनट में एक टॉपिक तो लिख लिया अपन, 25 हुई होगी, ठीक है ना। क्रिकेट कल कौन सी थी? इंडिया जीत गई। उस दिन तो पहला यार, लेकिन हाँ उस दिन तो एक विकेट गिरी। सरसों भगवान में सरसों तेल में डुबो के लाया था बल्ले ऐसे घुमाने होते 70। अरे नहीं, आज तो कल के मैच में तो 30 पे आउट कर दे। 15 रन तो बना वाला शामिल लगा मोहम्मद शमी तो क्या थी। तो देखो मूड में आने उस दिन तो बहुत पिल्ले में वैसा 2 लास्ट में सेंचुरी लिए और 2 लगातार सबमिट दिए। चलो लिखो, हेडिंग डाल लो आप, लिखो उद्यमिता, पार्ट का नाम लिख लो। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपेरेंशिप लिखो, उद्यमिता, पार्ट का नाम लिख लो उद्यमिता। अब मैं कल तुम्हारा मतलब सोमवार के दिन आऊँगा, मैं कंप्यूटर का टेस्ट ले लूँ तो अपना टेस्ट हो जाएगा कंप्लीट, है ना। अपन ने जो चीज पढ़ी आपको याद ही है। लिखो पार्ट का नाम उद्यमिता, अध्याय 1। एक ही पेज है ना, फाइनली तो यार सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया आपका। सर रुक जाओ, उसके पहले भी है संचार कौशल छूट गया आपका यार, कम्युनिकेशन स्किल्स। चलो पहले ये डालो अब ये टॉपिक अपना संचार कौशल, बीच में तो ये है अभी। लिखो संचार कौशल को बोलते हैं, लिखो संचार कौशल, हेडिंग डालो, उद्यमिता मत डालो, अभी 2-3 दिन बाद पढ़ लेंगे उसको। संचार कौशल लिखना, संचार संप्रेषण कौशल। संचार संप्रेषण कौशल को बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण, हाँ संचार संप्रेषण कौशल उसको बोलते हैं इंग्लिश में। कम्युनिकेशन मतलब होता है वाच्यार, वार्तालाप, बातचीत, ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो लिखो उसमें हेडिंग डाल के संचार का अर्थ लिखो आप, संचार लिख लो, संचार का मतलब होता क्या है। तो लिखो संचार अथवा संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के, संचार अथवा संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के, संचार अथवा संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के, संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के, हाँ अंग्रेजी भाषा के शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा के शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शब्द करो हाँ संचार तो संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द लिखा, अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अगला लिखो जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के,
जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कमिन्स शब्द से हुई है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कमिन्स शब्द से हुई है। देखो हर चीज की उत्पत्ति हुई है तो कहीं ना कहीं से तो हुई है। जैसे कैसा कि अपन बात करें केमिस्ट्री की उत्पत्ति किससे हुई, तो कीमिया शब्द से हुई है। किससे हुई है? कीमिया से। इसी प्रकार कम्युनिकेशन की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कमिन्स से हुई है। किसकी हुई है? कमिन्स। ठीक है ना, लिखो अगला। जिसका अर्थ हुआ है, जिसका अर्थ होता है, कमिन्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है किसी माध्यम के द्वारा किसी विषय अथवा वस्तु की, जिसका अर्थ होता है किसी माध्यम के द्वारा, जिसका अर्थ होता है किसी माध्यम के द्वारा, इसका अर्थ होता है किसी माध्यम के द्वारा किसी विषय अथवा वस्तु की साझेदारी करना, किसी विषय अथवा वस्तु, किसी विषय अथवा वस्तु की साझेदारी करना, वस्तु की साझेदारी करना या अपने विचारों, साझेदारी करना या अपने विचारों व भावनाओं को, या अपने विचारों व भावनाओं को, अपने विचारों व भावनाओं को दूसरे के साथ बांटना, अपने विचारों या भावनाओं को दूसरे के साथ बांटना, विचारों या भावनाओं को दूसरे के साथ बांटना, विचारों या भावनाओं को दूसरे के साथ बांटना। ठीक है ना, दूसरे के साथ बांटना। लिखो संचार एक बेहद जटिल अंतःक्रिया है। लिखो संचार एक बेहद, संचार एक बेहद, संचार एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। संचार एक बेहद जटिल क्रिया है, जटिल क्रिया है। संचार की इस प्रक्रिया द्वारा, देखो संचार की इस प्रक्रिया द्वारा संदेश, संचार की इस प्रक्रिया द्वारा संदेश, संचार की इस प्रक्रिया द्वारा संदेश प्राप्त करने वाले, संदेश प्राप्त करने वाले दोनों व्यक्ति एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। देखो संचार प्राप्त करने वाले दोनों व्यक्ति एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अगला हेडिंग डालो, उसमें देखो संचार के प्रकार। आप किसी से कितनी प्रकार से बात कर सकते हो बताओ? एक तो चिट्ठी लिखते, हाँ लिखित हो मोबाइल पे, हाँ वीडियो कॉल, एक आमने सामने बैठकर, और चैटिंग, और बस 4-5। एक देखो कैसे, एक तो होता मौखिक। मौखिक का मतलब होता है कि आप बोलते नहीं हो, आंख ही आंख से आपका काम चलता है। जैसे कैसे कोई आ गया, तुम बोलो सर मैं आएगा नहीं, सर मैं जाऊँगा नहीं, सर मैं रोटी खाया हूँ, मैं पानी पिया हूँ, तो सब मौखिक है। क्या है? मौखिक है। ठीक है नहीं। इसके बाद होता है लिखित। लिखित का मतलब ये है कि तुम यहाँ से गए तो एप्लीकेशन लिख के गए, तो कैसा हो गया? लिखित हो गया। एक होता है अमौखिक। अमौखिक का मतलब क्या है? तो वही इशारा वाला अमौखिक। ठीक है। लिखो अगला हेडिंग डालो, उसमें लिखो मौखिक संचार। लिखो मौखिक संचार। मौखिक संचार को बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल, हाँ वर्बल कम्युनिकेशन। तो लिखो मौखिक, किसका? आइडिया का फुल फॉर्म, मुझे स्कीम की पता है। अरे ITI का, ITI का, ITI का होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिंदी में बोलते हैं इसको औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। इंडस्ट्रियल क्या बोल रहे हैं? ITI, सिम का पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? सिम का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। तो सर देखो वाला स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन मेमोरी सिम ऐसा ही। मैं बोला क्या? मैंने क्या बोले अभी? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। ये सर्च करना, गूगल पे मिल जाए। ठीक है। गूगल पे तेरा पता नहीं कहाँ पढ़ा होगा। सिम का पूरा नाम याद अभी तुम तो देख लो, सर्च करो, लिखो मोबाइल में भी, कर जल्दी। अभी डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरा सही, तेरा सही। मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। तू क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन मेमोरी। कर तो सर्च, मेरे को तो नहीं लगता है, क्योंकि ये सही है लेकिन इसके गूगल के हिसाब से सही नहीं है। सिम का फुल फॉर्म का पूरा नाम बोलो। हाँ सर गूगल पे क्लियर आपने बताया क्या है? ये अपने सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल है नहीं है? तो फिर
जी सर पर हमें यही पता है सबसे चेंज कर दो उसे, चेंज कर दो। चेंज कर देंगे हाँ? जो वाला उनका ये टीचर उनका करने तुम्हारा कैसे है ये बताओ तुम। भंडारा वाले ने कहा तुम याद तारीख को कोई जी ने हमको बोले थे तो स्कूल में जब नहीं करते ये बात तो सही तो बंद कर दो तो एक 9th में गए थे तो मान के लाया बेटा गुलाब जामुन मैंने बोला था अरे वो मैंने क्या करा वो हरिओम ने डाला, मैंने डायरेक्ट डाल दिया, मैंने सेव नहीं करा। तुम बता देवती तेजी आ गया बोले टेबल पे बैठा था कोई खास नहीं किया है मुझे नहीं आया पिछली बार अच्छा लगा था बोल नहीं है गूगल पे की बोल फोन पे की तो बताई यार मैंने एटीएम कार्ड है ना ली ये वैसे में नहीं एटीएम वो कार्ड डालना कोड बाद डालना पड़ेगा वो तो आईडी तो मैंने होना चाहिए बस वो नहीं हो गया मेरा बैंक से कनेक्ट नहीं हो गया अरे मैंने दूसरे क्या आईडी वाले मैसेज अच्छा हाँ चाबी हमारे पास में कहाँ स्टेशन है भी कहाँ है? आज का मेडिकल पे तो आजा फिर से यहाँ से ले जाए हमारे पास से ना देखो बोले देखो हाँ ठीक है जितने दिन मर्जी फोन में फोन को बोलो 120 क्या हुआ लिखो अगर संचार के प्रकार में लिखो सबसे पहला होता है तो मौखिक संचार, एक होता है लिखित संचार, तीसरा होता है अमौखिक संचार। हेडिंग डालो सबसे पहले लिखो मौखिक संचार, लिखो हेडिंग डालो उसमें लिखो मौखिक संचार। यार कौन सा हिसाब गड़बड़ा है लिखो मौखिक संचार को लिखो, उसमें मौखिक संचार का तात्पर्य ऐसे संचार से लिखो, मौखिक संचार का तात्पर्य ऐसे संचार से है जिसमें बोलकर संदेश का संप्रेषण किया जाता है। ऐसे संचार से हाँ तुम्हें पता होगा ना, तुम परीक्षा देते पहले तो मौखिक मालूम सर सामाजिक ज्ञान है भैया 5 नंबर का मौखिक लेना है, तो मौखिक क्या तुम कॉपी जमा करते हो इसके बाद तुमसे पूछते हो तो तुम उसका बोल के जवाब देते हो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं मौखिक। लिखो जिसमें सामान्यतः बोलकर संदेश का संप्रेषण किया जाता है, यह संचार का एक सामान्य प्रकार है। लिखो यहाँ संचार का एक सामान्य प्रकार है, संचार का एक सामान्य प्रकार है, यहाँ संचार का एक सामान्य प्रकार है। अगला लिखो जैसे उदाहरण लिख लो टेलीफोन, लिखो टेलीफोन, टेलीफोन क्या एक मौखिक ही तो है। आपके पास किसी ने फोन लगाया तो क्या लीड लेके बैठोगे क्या है मौखिक है टेलीफोन, ठीक है ना। अगला लिखो संचार। देखो मौखिक संचार बताओ नुकसान है कि फायदा है? मौखिक संचार में सर फायदे भी नुकसान भी उसके कैसे? उसमें किसी बात का साक्षण रहता है, अगर अपन ने बात कर ली तो वो सिर्फ अपन दोनों के बीच में रिकॉर्डिंग रहेगी, होनी तो रिकॉर्डिंग को ऐसा थोड़ी रिकॉर्डिंग होती चलती है। हाँ मेन चीज ये है कि इसमें रिस्क है कैसे, जैसे तुम्हारे पास किसी ने फीस जमा करी कि सर मैं आज आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, तो मैंने बोल दी मैंने चल ठीक दे रहे, तो मैंने लिखा तो नहीं है, तेरे से बोल दी तुमने मुझे दे दी, लेकिन ये एक रिस्क भी है कि नहीं, मैं कल से मना भी कर दूंगा। और सर लिखित में भी एक और दूसरी चीज यदि आपने किसी से बोली मोबाइल से फोन लगा के मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे रहा हूँ भैया, मैं तो बोलूँ सलमान ये गोविंद आया तो उसको 500 रुपये दे देना यार, मैं तुझे दे दूंगा, तो गोविंद को तुमने 500 रुपये दे दिए, फिर गोविंद से मैंने बाद में करी, गोविंद ये बोल दी मैंने दे दिए, तो फिर वो मेरे पास आया यार 500 मैंने दे दिए, तो कहाँ दिए तूने, गोविंद ने मना कर दी मेरे से, तो गोविंद बोले कहाँ दी मेरे को, तो ये क्या किसी को पता चलेगा? और यदि ये रिकॉर्डिंग हो मोबाइल में तो पता चलेगा क्या भैया सामने वाला साहब ने बोली थी और उसने हाँ भी करी है, तो ये रहता प्रमाण, ठीक है ना। अरे तो सर जहाँ रिस्क लेने का काम हो वहाँ पे रिकॉर्डिंग क्या कर लो, चालू कर लो, ठीक है सर हाँ कि मेरे सेकंड के किस्त मेरी उसकी रसीद गुम गई है, फोटो खींच लेना नहीं इसकी ये ITI की सेकंड हाँ तो उसकी रसीद गुम हो गई है, तो ये बोल रहे थे सर ये इन्हें बाद में बोला कि रसीद पूरी मतलब संभाल के रखनी है, लास्ट में तभी 1,000 रुपये वापस देंगे, तो फीस तो मैंने जमा कर दिया, अब इनने मेरे रसीद मतलब नहीं मिल रही है, अब उनने बाद में बोला था उन सर ने तो वो रसीद तो चाहिए लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है मतलब पहले तो फिर उसमें क्या तो है, रहने लिए पहले तो 1,000 नहीं दिए उनने, तो 2,000 हो जाएंगे। नहीं मतलब उसका रिजल्ट तुम्हारी देखो तुम्हारी जवाबदारी है कि तुम्हारे अरे सर पास तो मालूम नहीं था। जितने भी डॉक्यूमेंट्स घर पे हैं सबकी एक फाइल वो सर फर्स्ट रसीद तो रखी मेरे पास, ठीक है ना, फाइल में ले जाके अरे डायरेक्ट सर फर्स्ट रसीद जो एडमिशन की ली थी ना वो तो रखी मेरे पास। चाहिए पाँच ऐसा चाहिए। कुछ नहीं है सब तो सर दूसरी नहीं मिल सकती है, पैसे में जमा करे थे मतलब डुप्लीकेट मिल सकती कंप्यूटर में है, कंप्यूटर में है वो तो। कंप्यूटर में है सब तो यूँ होगा जी। हाँ अगर हमने कोडिंग करने के कंप्यूटर में होगा, कंप्यूटर पर ये रिकॉर्ड तुम्हारे पास है। हाँ पर वो तुम्हारे पास है तो अच्छा है, ठीक है। फोटो खींच के करेंगे नहीं आज। चलो लिखो अगला लिखित संचार, हेडिंग डालो लिखित संचार,
लिखित संचार, लिखित संचार लिखो उसमें। लिखित संचार को आज के समय में, लिखित संचार को आज के समय में, लिखित संचार का आज के समय में महत्वपूर्ण महत्व है। लिखित संचार का आज के समय में महत्वपूर्ण, अत्यधिक महत्वपूर्ण महत्व है। लिखो उसका। व्यापारिक विकास है। तो देखो व्यापारी हर चीज को क्या करते हैं, लिखते हैं। लिखते हैं, क्योंकि वहाँ रुपए का मैटर है, तुमसे साइन भी करवाते हैं, तुम नट जाओ तो, ठीक है ना। लिखो व्यापारिक विकास हेतु विस्थापन सामग्री तैयार करना। देखो व्यापारिक विकास हेतु, व्यापारिक विज्ञापन या विकास हेतु, व्यापारिक विकास हेतु विज्ञापन सामग्री तैयार करते हैं। व्यापारिक विकास हेतु विज्ञापन सामग्री तैयार करते हैं, सामग्री तैयार करते हैं तथा अन्य संस्थाओं, लिखो, तथा अन्य संस्थाओं से संचार हेतु, तथा अन्य संस्थाओं से संचार हेतु यहाँ आवश्यक है, अनिवार्य है। अन्य संस्थाओं से संचार हेतु यहाँ अनिवार्य है, अन्य संस्थाओं से संचार हेतु यहाँ अनिवार्य है। लिखित संचार के लिए आवश्यक है कि, लिखो लिखित संचार के लिए आवश्यक है कि, लिखित संचार के लिए आवश्यक है कि लिखे गए संदेश में, आवश्यक है कि लिखे गए संदेश में, लिखे गए संदेश में साधारण एवं सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिखे गए संदेश में साधारण एवं सरल भाषा, लिखे गए संदेश में साधारण एवं सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिखे गए संदेश में साधारण एवं सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। साधारण एवं सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लिखो किस किस के द्वारा, तो लिखो पहला ईमेल के द्वारा। ईमेल से अपन भेजते हैं ना किसी को मेल, तो पूरा प्रूफ जाता है उसमें भी, सेंड बॉक्स, आउट बॉक्स, इनबॉक्स, इसके बाद स्पैम, सब कुछ तो बताया था आपको। अगला लिखो पत्रों द्वारा, बाय लेटर, बाय ईमेल, लिखो बाय फैक्स, बाय नोटिस, फैक्स, बाय मतलब होता द्वारा, नोटिस के द्वारा, फैक्स के द्वारा, पत्रों के द्वारा, ईमेल के द्वारा, आदित्य निकल लो। हाँ। अगला लिखो मौखिक संचार लिखे। हाँ, अब लिखो मौखिक संचार नहीं, अमौखिक संचार। हाँ, लिखो अमौखिक संचार। अमौखिक में लिखना, अमौखिक संचार का तात्पर्य ऐसे संचार से है, अमौखिक संचार का तात्पर्य ऐसे संचार से है जिसके अंतर्गत, ऐसे संचार से है जिसके अंतर्गत संदेश का संप्रेषण बिना शब्दों को बोले, जिसका तात्पर्य, हाँ, जिसके अंतर्गत संदेश का संप्रेषण बिना शब्दों के बोले किया जाता है,